आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। साथियों, हमारा जीवन अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। कब क्या हो जाए हम नहीं कह सकते, कल किसने देखा है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अनहोनी घटती रहती है। इसे पूरा करने के लिए हमारे नहीं रहने पर हमारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा व जिम्मेदारी निभाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन लोगों के पास में लाइफ इंश्योरेंस की कमी रहती है। छोटी मोटी वो लोग पॉलिसी करा लेते हैं और वो समझते हैं कि उनके पास में पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। डू आई हैव इनफ, ये आप स्वयं से पूछेंगे। डू आई हैव इनफ, क्या मैं इसके लिए कोई बहाना मिलाऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। परिवार की आर्थिक सुरक्षा व समृद्धि के लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में आपको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी किसी अच्छे एडवाइजर से लेनी चाहिए, जो कि आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपकी इनकम को कैलकुलेट करे और आपको पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस दे सके। स्टेप 1 क्या करेंगे उसके लिए। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट यू नीड, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है उसकी सूची बनाएंगे। सूची बनाएंगे या फिर उसको टोटल करेंगे, यानी फ्यूचर में आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता हो सकती है। एड अप द एक्सपेंसेस योर लव्ड वंस वुड फेस, यानी फ्यूचर में जितने भी अमाउंट की आपको आवश्यकता हो सकती है उस या जितने अमाउंट की आपको आवश्यकता महसूस होती है या आपके जो प्यारे परिवार वाले हैं उनके जीवन में कितनी आवश्यकताएं आ सकती है पैसे की प्रति, उन सब की हम सूची बनाएंगे। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ, LIFE। पहले L का मीनिंग होता है लायबिलिटीज, यानी परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां। देखिए, अनहोनी किसी के जीवन में भी हो सकती है। जैसे कोई आपने सुना होगा कि दुर्घटना हो गया, हादसा हो गया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, सड़क दुर्घटना हो गई, रेल दुर्घटना हो गई या और कोई बीमारी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारियों में या और कहीं आप सुनते होंगे। न्यूज़पेपर आता है तो वहां पे भी 4, 6, 10, 20 घटनाएं ऐसी रोज आप पढ़ते हैं। क्या होगा। लायबिलिटीज, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उसके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी है, यानी लायबिलिटीज है, जिम्मेदारी है। हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, ये हमको सोचना चाहिए। ये मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आप अपने आप से स्वयं पूछिए, मेरे नहीं रहने पर मेरे परिवार का क्या होगा। नेक्स्ट आता है आई फॉर इनकम रिप्लेसमेंट। इनकम रिप्लेसमेंट, यानी मेरे नहीं रहने पर जो मेरी इनकम थी क्या वो रिप्लेस होगी। यानी क्या मैं ऐसे व्यवसाय या नौकरी में हूं कि मेरे नहीं रहने पर मेरी पत्नी या परिवार का और कोई सदस्य मेरे बिजनेस या नौकरी को कर सकता है। जी, मुझे ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे नहीं रहने पर मेरी पत्नी या मेरे परिवार का और कोई सदस्य मेरे स्थान पर मेरी नौकरी या मेरा व्यवसाय कर सकता है। इसे कहते हैं इनकम रिप्लेसमेंट। यानी मैं नौकरी कर रहा था और मैं नहीं रहा तो मेरे स्थान पर मेरी पत्नी नौकरी करेगी, तो जो इनकम या सैलरी मुझे मिल रही थी वो इनकम या सैलरी मेरी पत्नी को ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, यानी उसको मिलनी शुरू हो जाएगी, या परिवार के और किसी सदस्य को मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या मैं ऐसे व्यवसाय या नौकरी में हूं जिससे कि इनकम रिप्लेसमेंट हो सके। जितनी इनकम मुझे हो रही थी क्या वास्तव में उतनी इनकम अन्य मेंबर्स को होगी, ये मुझे अपने आप से पूछना है। या जैसा वर्क मैं कर रहा था, जैसा बिजनेस, जैसा व्यवसाय मैं कर रहा था,
क्या जैसी नौकरी मैं कर रहा था वैसा अन्य कोई और व्यक्ति कर सकता है क्या? मेरे नहीं रहने पर मेरे परिवार का ख्याल मेरे जैसा कोई और रख सकता है क्या? ये मुझे अपने आप से पूछना है आज अभी। नेक्स्ट आता है नंबर 3, फ्यूचर एक्सपेंसेस। तीसरा वर्ड है लाइफ में LIF यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस। इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एक्सपेंसेस। परिवार के भविष्य के खर्चे कौन उठाएगा, कितने होंगे मेरे नहीं रहने पर? मैं अपने आप को भी कह रहा हूं भैया, आपको ही नहीं। मेरे नहीं रहने पर मेरे परिवार के भविष्य के खर्चे कौन उठाएगा? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ भैया बहुत बहुत बड़े जो जहाज होते हैं, समुद्र होते हैं ना, अहंकार नहीं करना चाहिए, सब डूब जाते हैं। आपने देखा टाइटैनिक जहाज के साथ क्या हुआ? एक छोटा सा छेद बहुत बड़े जहाज को डुबो सकता है। आप यदि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप संभाल रहे बिजनेस, कीजिए, लेकिन सिस्टम के साथ चलिए। ये बात आप पे भी लागू होती है। छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूर हो, बेलदार हो, पल्लेदार हो, मोची हो, दर्जी हो, नाई हो, धोबी हो, कोई भी हो सकता है, या बड़े लेवल का कोई व्यक्ति, पेट्रोल पंप का मालिक हो, होटल का मालिक हो, या फिर और किसी बड़े व्यवसाय का, फैक्ट्री का मालिक क्यों ना हो, टाटा क्यों ना हो, बिरला क्यों ना हो, या फिर मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आर्थिक जिम्मेदारी होती है। उस आर्थिक जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? ये सभी के जीवन में ये चीजें होती है, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो छोटे लेवल का व्यक्ति है, छोटे इनकम का व्यक्ति है, सभी को ये चीजें चाहिए, सभी के जीवन में ये होंगी, अवश्य होंगी, मेरे जीवन में भी है। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस कौन करेगा अगर मैं नहीं रहा तो? जी। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी परिवार में जो भी हमारे बच्चे हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अलग अलग हो सकते हैं सभी के जीवन में, उनकी एजुकेशन का क्या होगा? यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन का क्या होगा? एजुकेशन का मतलब यही नहीं है कि उनको स्कूल में एडमिट कर दिया, एडमिशन, और बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे, फीस जा रही है बहुत अच्छी, केवल वही एजुकेशन नहीं होती है। एजुकेशन का मतलब ये रहता है कि उनका परिवेश कैसा होगा, यानी जिन बच्चों के साथ में वो खेल रहे हैं या उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका भविष्य कैसा है। अच्छे बच्चों के साथ में अपने बच्चों को रखिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास में पर्याप्त चीजें हैं, यानी हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा है, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मेडिकल की नीड है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक बार नहीं बुलाने पर घर पे आ जाते हैं। तो एजुकेशन का मतलब है कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है, चाहे वो किताबी शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, उस शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चे अपने माता पिता से भी सीखते हैं। तो ये सब LIFE यानी जो जीवन है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ, और लाइफ की जो फुल फॉर्म है L फॉर लायबिलिटीज मैंने आपको बताया, इनकम रिप्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया, और E फॉर एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये चीजें सभी व्यक्तियों के जीवन में है। यदि आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हुई हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये सबके जीवन में होती है। स्टेप नंबर 2, कंसीडर द बेनिफिट्स यू ऑलरेडी हैव। इनमें से बहुत सारे बेनिफिट आप पहले से ही रखते होंगे। आप अपने आप से पूछिए कि इनमें से कितने प्रकार के बेनिफिट आप ऑलरेडी रखते हैं। आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं इनमें से जो आपके पास नहीं है, या फिर आपको अपने परिवार के लिए लेना है या इंतजाम करना है, ये आपको अपने आप से पूछना है। आपके पास क्या है, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कितना है? भाई आपके पास में कोई FD हो सकती है, RD हो सकती है,
बैंक में कोई बैंक बैलेंस हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो कितना कितना है आपके पास, आपसे आपको अपने आप से पूछना है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए की है। नेक्स्ट आता है करंट लाइफ इंश्योरेंस, यानी वर्तमान में कितना लाइफ इंश्योरेंस आपके पास में है। हम लोग पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं लोगों के पास में, तो लोग मिलते हैं, जी हमने तो 4 करा रखी है पहले से, 2 करा रखी है, 3 करा रखी है। अरे सही बात है, करा रखी है, अच्छी बात है, लेकिन टोटल लाइफ इंश्योरेंस कितना है। आजकल हम एक व्यक्ति के पास गए, हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा की, तो वो कह रहे हैं कि 6 इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से चल रही है, 6 पॉलिसी हमारी पहले से चल रही है, अब हमको पॉलिसी की क्या आवश्यकता है। 6 पॉलिसी, मैंने कहा जी तो बहुत अच्छी बात है, 6 पॉलिसी चल रही है, बहुत बहुत बढ़िया है, आपने ले रखी है पहले से, तो 6 पॉलिसी हमारी पहले से है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप मुझे दिखा सकते हो क्या। उन्होंने कहा चलो देख लो। तो रिसीविंग थी उनके पास, जो प्रीमियम वो भरते हैं, तो LIC ऑफ इंडिया के ऑफिस से उनको रिसीविंग मिलती है। तो रिसीविंग में क्या था, पहली पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड था वो 1 लाख रुपीस, पूरी योजनाओं के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। दूसरी पॉलिसी का जो अमाउंट था वो 2 लाख रुपए था, तीसरी का फिर 1 लाख था, चौथी पॉलिसी का जो अमाउंट था वो 2 लाख रुपए था, 1 2 3 4, पांचवी का 1 और उसका 2, यानी कुल मिलाकर उनके पास में 6 लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, जिसमें से 1 2 3 पॉलिसी 1 लाख रुपए की और 3 पॉलिसी 2 लाख रुपए की थी। तो 1 और 2 3 4 2 6 6 3 9, कुल मिलाकर 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस उनके पास था। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने 6 पॉलिसी करा रखी है। अब मैंने उनका वैल्यूएशन किया तो 9 लाख रुपए प्राप्त हुआ। मैंने कहा सर ये 9 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका केवल आ रहा है, अब आप बताइए क्या इतना लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए पर्याप्त है क्या। तो निरुत्तर हो गए, बोले जी अब क्या करना चाहिए, केवल 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में क्या होगा, कुछ भी नहीं, एक्सपेंसेस भी नहीं कवर होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये होता है लोगों के साथ में, लोग कहते हैं जी 4 पॉलिसी 6 पॉलिसी 5 पॉलिसी पहले से चल रही है, अब हमको और इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है। भैया इंश्योरेंस की कैलकुलेशन करने वाले चलो आप तो थोड़े बहुत हो, बट हम लाइफ इंश्योरेंस के स्पेशलिस्ट होते हैं, हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है, समझा है, हम लोग आज भी शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अपनी नॉलेज को गेन करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर सर्विस आपको दे सके। और आप घर बैठ के अपना कैलकुलेशन कर रहे हो, कहीं से यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया आपने, आप उसी को सच मानने लग गए, आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में। बताइए हम स्पेशलिस्ट होके नहीं जान पा रहे, आप घर बैठे ही जान पा रहे, पर्याप्त इंश्योरेंस है। यूट्यूब पे तो डॉक्टर की जानकारी भी उपलब्ध है, भी सर्दी की दवाई, खांसी की दवाई, बुखार की दवाई, पेट में दर्द हो रहा है उसकी दवाई, पाचन क्रिया खराब है उसकी दवाई, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको। भाई क्यों नहीं बन जाते आप डॉक्टर, बताइए। ये मैं केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं मैं कह रहा, मैं उन सबको कह रहा हूं जो अपने आप को माइंडेड समझते हैं। यूट्यूब से वीडियो देख लिया, बन गए सब प्रोफेसर। हम लोगों को किसी को 4 साल हो गए काम करते करते इंश्योरेंस फील्ड में, किसी को 6 हो गए, किसी को 8 हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15, किसी को 20, किसी ने पूरा जीवन ही लाइफ इंश्योरेंस में निकाल दिया। जो चीजें हमको पता ना चल पाई आज तक वो आपको पता चल गई है। अपने आप ही जो मन में आया कैलकुलेशन कर लिया, कहने लगे हमारे पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस है। ये कहो ना हम नहीं चला सकते पॉलिसी और हम पे पैसे है ही नहीं। ये चाहिए,
ये मेरी बातें कड़वी आपको जरूर लगेंगी, लेकिन जो कड़वी चीजें होती है मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो क्या है, करंट लाइफ इंश्योरेंस आपके पास कितना इस समय चल रहा है और कितने की आपको आवश्यकता है, आपको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। कितना और लाइफ इंश्योरेंस आपको चाहिए ये भी आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। स्वयं से आप पूछिए कि मेरे पास में कितना लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेप नंबर 3, सब्सट्रैक्ट योर एक्सपेंसेस टोटल फ्रॉम योर टोटल एसेट्स, यानी कितने आपके पास में धन संपत्ति जायदाद प्रॉपर्टी है, इन सब की जानकारी भी आपको होनी चाहिए और कितने की आवश्यकता आपकी है। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत प्रकार की होती है। एक तो चल संपत्ति होती है, दूसरा अचल संपत्ति होती है। चल का मतलब होता है वो संपत्ति जो हमारे साथ साथ चल रही है, अचल का मतलब है वो जो हमारे साथ नहीं चल रही, जैसे फ्लैट है, दुकान है, मकान है, जमीन है, आपका फार्म है, आपकी फैक्ट्री है, तो अचल संपत्ति में गिने जाते हैं। और चल संपत्ति का मतलब वो है जो आपके साथ चल रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल है, वाहन है और आपका बैंक बैलेंस है, कहीं भी आप ले जाइए तो वो चल संपत्ति में काउंट होता है आज के समय पे। तो ये सब कितना है आपके पास और कितने की आपको आवश्यकता इस समय है। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस की कैलकुलेशन करने मैं नहीं समझता। देखिए, हमको 8 साल हो चुके हैं काम करते करते LIC ऑफ इंडिया के फील्ड में, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति की, गजरोला के अंदर में नहीं है गया, गजरोला में जितने लोगों के पास भी मैं गया, हाँ पॉलिसी तो लोग ले लेते हैं, चलो एक कर दो कोई बात नहीं, कितने की करें यार, छोटी से छोटी कर दो, लोग कहते हैं छोटी से छोटी कर दो। तो किसी भी व्यक्ति के पास अभी तक, दोबारा समझ लीजिए, मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस अभी तक नहीं है, या फिर मैंने मेरी पूरी कैलकुलेशन करने के पश्चात किसी भी व्यक्ति की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग अभी तक नहीं की और ना ही मुझसे किसी ने कराया। यदि आप मुझे स्वतंत्र छोड़ दें, अपने एक्सपेंसेस बताएं, अपनी इनकम बताएं, सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपका ITR, GST सब ये लाके आप मेरे पास रख दें और अपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे बताएं, तब मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करूं। लेकिन कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जो ये कह सके कि मेरे को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, जिसमें कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर रहे, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर रहे, मेरा जनरल इंश्योरेंस कवर रहे, मेरा दुकान है, मकान है, बंगला है, ऑफिस है, या मेरा होटल है, या मेरा बगान है, इन सब का भी इंश्योरेंस मेरे को चाहिए। किसी ने आज तक नहीं कहा, और किसी ने ये नहीं कहा कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे करनी है, अमाउंट चाहे कितना भी 50 वर्ष जाए, मैं देने को तैयार हूं, नहीं कहा किसी ने, कहना चाहिए। खैर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बनाने का तात्पर्य केवल इतना है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस के प्रति जागरूक किया जा सके, लाइफ इंश्योरेंस की नीड आपको क्यों है, आपके बाद या सॉरी मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ये जानना सबके लिए जरूरी है। मैंने थोड़ा सा बताने का आपको प्रयास किया है। लाइफ इंश्योरेंस में यदि हम वीडियो बनाते रहें तो डिटेल में बहुत अगर जाएंगे तो बहुत लंबा समय यहाँ पर लग सकता है, बहुत बड़ी वीडियो ये बन सकती है। ये बहुत ही कम शब्दों में बताने का मैंने प्रयास किया है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू।